Good morning, students. Today our topic is the end of bipolarity. पार्ट थर्ड है ये इस टॉपिक का, द एंड ऑफ बिपोलैरिटी, द्विध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा है कि कैसे देश में बिपोलैरिटी पूरे वर्ल्ड में बिपोलैरिटी स्टार्ट हुई। आफ्टर कोल्ड वॉर कैसे दो ध्रुवीय शक्तियाँ बन गई और इसका एंड कैसे हुआ, इसके बारे में हम काफ़ी कर चुके हैं बात। चाहे उसमें हम गार्बाचेव की कुछ पॉलिसीज़ की हम बात कर रहे हैं, या इसके अलावा जो सोवियत सोशलिस्ट जो रिपब्लिक है उसके डिसइंटीग्रेशन की हम बात करते हैं। अब बात आती है इंडियन रशियन रिलेशंस, इंडो रशियन रिलेशन। कि भारत के कैसे संबंध रसिया के साथ रहे। अगर हम बात करते हैं भारत की, कि भारत के बहुत अच्छे रिलेशन, अगर हम भारत के फ्रेंडली कंट्रीज़ की बात करते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि एक तो भारत की जो पॉलिसी रही है फॉरेन पॉलिसी, वो हमेशा से ही दूसरे देशों के लिए काफ़ी अच्छी और एक फ्रेंडली बिहेवियर भारत का रहा। चाहे हम अपने रिलेशंस में हम बात करते हैं, हमारा पड़ोसी देश चाइना, कि चाइना भारत का एक पड़ोसी देश है जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग भारत से बड़ा है, और यही एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों एरिया और पॉपुलेशन में भारत से बड़ा है, और उसके साथ भारत ने हमेशा से ही अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की है। चाहे उसमें हम पंचशील का समझौता दोनों देशों के बीच हुआ, चाहे हम बात करते हैं कि भारत की जो एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ में हमेशा उन्होंने चाइना का फेवर किया, चाहे यूएनओ में, चाहे हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहाँ पर उसका परमानेंट मेंबर बनाने की बात है, वो भारत ने ही चाइना को बनाया। लेकिन उसके साथ भारत के चाइना के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे। उसका मेन रीज़न था कि 1962 में चाइना के साथ युद्ध भारत का हुआ। दूसरा भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके साथ 1965 और 1971 दो युद्ध इसके साथ भारत के हुए। तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, और उसके बावजूद भारत के जो इंडो रशियन रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे भारत के लिए, और भारत ने काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस तरीके से इसको माना भी है। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडो रशियन रिलेशंस के बारे में, कि भारत के रसिया के साथ रिलेशन कैसे रहे। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद द ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, भी जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, भी जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है या जो सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे मतलब अगर भारत की बात करते हैं तो भारत ने कभी भी कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म का सहारा नहीं लिया, और ना भारत ने कभी उसका फेवर किया है। भारत हमेशा से ही साम्राज्यवादी शक्तियाँ, कॉलोनियलिज्म, जो दूसरे देशों को गुलाम बनाने की पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग भारत ने कभी उसका फेवर नहीं किया। भारत हमेशा से ही एक ऐसी पॉलिसी पे रहा है जिसमें सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म है उसको बढ़ावा मिले। तो जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उन सभी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ भारत के रिलेशन बहुत अच्छे रहे, और रसिया उनमें से एक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस भारत के रसिया के साथ रहे। और इसके दूसरा रीज़न इसका मतलब दूसरा है कि कैसे रिलेशन भारत के थे। इंडियाज़ रिलेशन विद रसिया एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो भारत की विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति की अगर हम बात करते हैं उसमें भी भारत ने काफ़ी ध्यान इस चीज़ का रखा कि रसिया के साथ ज़्यादा खराब रिलेशन भारत के ना हों, क्योंकि हर बात में, चाहे भारत के चाइना के साथ विवाद की बात है, भारत के पाकिस्तान के साथ विवाद की बात है, या यूएनओ की अगर हम बात करते हैं, यूएनओ में भी अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर भारत का फेवर लेने की बात है, तो रसिया हमेशा भारत के साथ में खड़ा रहा, और इस कारण हम कह सकते हैं कि भारत के रसिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। इसके अलावा दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट था। दोनों देशों की जो हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट आर द मैच्ड इन द पॉपुलर परसेप्शंस, कि दोनों के जो इतिहास की हम बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, कि कैसे वहाँ पर एक 1917
में वहाँ पे एक बोल्शेविक रिलेशन मतलब जो रिवोल्यूशन हुई उसका फेवर भी भारत ने किया, काफ़ी किया। लेनिन की जो विचारधारा है, जो सूत्रधारा मानते हैं उसको, 1917 की जो रिवोल्यूशन है, लेनिन की विचारधारा से भारत काफ़ी प्रभावित था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की हिस्ट्री के आधार पर और दोनों देशों की जो कॉमन इंटरेस्ट है उसके आधार पर भारत के बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन रहे। उसके बाद भारत को हमेशा से ही रसिया का प्रेम प्यार मिलता रहा। अगर हम भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जो भारत के मेन हीरो हैं, चाहे उसमें अमिताभ बच्चन की बात आती है, उसमें राज कपूर की बात आती है और उसमें जो पृथ्वीराज कपूर की बात आती है, बहुत सारी जैसी भारत के ऐसे नेता, दिलीप कुमार की उसमें हम बात करते हैं, ये सभी नेता मतलब सभी लीडर्स को या सभी जो फिल्मी एक्टर्स हैं, इन फिल्मी एक्टर्स को रसिया में बहुत ज़्यादा प्रेम मिला। और अगर हम बात करते हैं कि हिंदी लैंग्वेज की जितनी भी मूवीज़ थी उनको उनकी कामयाबी में भी काफ़ी हद तक इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अमेरिका, इसने क्या नाम सॉरी यूएसएसआर अर्थात रसिया ने प्ले किया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच में कुछ कुल मिलाकर 2001 में भी 80 बातों को मानकर समझौता हुआ कि ये आपस में एक दूसरे का काफ़ी हद तक रोल करेंगे। और भारत की अगर हम बात करते हैं यूएनओ, जो यूएनओ के मेंबर्स की बात करते हैं, यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर हैं उसमें रसिया एक है और रसिया ने भारत का हमेशा फेवर लिया है। और जहाँ पर वीटो पावर की बात आती है या जब भारत को ये लगने लगा कि मतलब भारत के ऊपर प्रेशर, चाइना क्योंकि उसका परमानेंट मेंबर है, अमेरिका का परमानेंट मेंबर है, जब ये कंट्रीज भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय रसिया एक मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा था, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के रसिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत का जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें को एक्सटेंस ऑफ सेवरल पावर्स, कि भारत को अगर कहीं भी हेल्प की ज़रूरत है या दूसरे देशों ने जब भी भारत के ऊपर प्रेशर बनाया है, चाहे आर्मी की बात करते हैं, हम आर्मी की बात करते हैं, हथियारों वगैरह की पूरी सप्लाई रसिया ने भारत के साथ की है। और समय समय पर भारत काफ़ी हद तक या हम ये कह सकते हैं कि बड़े भाई के तरह रसिया ने भारत को प्रोटेक्ट किया है और इस कारण भी हम कह सकते हैं कि भारत के काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। और इसके अलावा एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि दोनों देशों की अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं कि भारत को सिक्योर कैसे होगा, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश हैं, देशों के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहे। एक दो देश को अगर हम छोड़ दें, चाहे वो बांग्लादेश की बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं, भूटान की बात करते हैं, जितने जो कंट्री भारत के हैं उनके साथ इतने अच्छे रिलेशन, चाहे वो बड़ा एक मेन कंट्री भारत का चाइना है, दूसरा पाकिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है, तो इन देशों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहे, जिसके बारे में हम इंडियन जो एक्सटर्नल रिलेशन है उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत को इन पड़ोसी देशों के ऊपर प्रेशर बनाने में काफ़ी हद तक रसिया ने मदद की ताकि भारत हैवी हो सके या इन देशों की इतनी हिम्मत ना हो कि ये भारत के ऊपर अटैक कर सकें या भारत को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा सकें। या अगर हम बात करते हैं कि भारत को काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूएसए के खिलाफ जाने का मतलब है कि उस देश को इकोनॉमिक लॉस होना, जबकि भारत के ऊपर रसिया ने अमेरिका ने काफ़ी हद तक मतलब एक दो बार भारत के ऊपर बैन भी लगाया है, इकोनॉमिकल बैन भारत के ऊपर लगाया है। तो इस इतने स्ट्रॉन्ग देश के साथ या इसके खिलाफ होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो भारत अकेला नहीं कर सकता था विदाउट द हेल्प ऑफ रसिया। जब रसिया ने मदद की, रसिया ने जब एक स्ट्रांगनेस के साथ भारत के साथ खड़ा है, जबकि भारत ने यही बात, भारत का जो नाम मूवमेंट भारत ने चलाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, वो कामयाब कब हुआ? वो कामयाब तब हुआ जब भारत रसिया के मतलब अमेरिका के खिलाफ हुआ, क्योंकि भारत यहाँ भी स्वतंत्र है। अगर उसको रसिया किसी प्रकार का प्रेशर अगर रसिया भारत के ऊपर बना रहा है तो भारत क्या करेगा? यूएसए का सहारा ले लेगा। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस पॉलिसी जो भारत ने अडॉप्ट की थी उसमें भारत काफ़ी हद तक कामयाब रहा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भारत के रसिया के साथ जो रिलेशन थे उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भारत को मिली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत का एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और जो युद्ध समाप्त हुआ उस युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो भारत काफ़ी हद तक रसिया के साथ जो रिलेशंस हैं भारत के रहे उसमें काफ़ी मदद भारत को मिली। और इसके दौरान अगर हम बात करते हैं कि भारत के का जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में जो कंपनीज एस्टेब्लिश हुई उसमें टेक्निकल असिस्टेंस की बात आती है। स्टील जो प्लांट भिलाई में जो लगाया गया था, भिलाई छत्तीसगढ़ में जो स्टील प्लांट लगाया गया था उसमें काफ़ी मदद
रसिया ने भारत की, या अगर हम बात करते हैं भारत को टेक्नोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग करने में, या भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वैसे एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज है, लेकिन यहाँ पर भारत को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भारत को काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस तरीके से आगे बढ़ाने में रसिया ने काफ़ी मदद की। चाहे वो भिलाई में एक संयंत्र लगाया गया था, उसमें इन्होंने मदद की, या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भारत ने विशाखापट्टनम, बोकारो में जो मशीनरी पार्ट्स हैं, वो भेल, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या BSNL, अगर इनकी बात हम करते हैं, BSNL की अगर हम बात करते हैं, भेल की बात करते हैं, इन कंट्रीज के द्वारा भी भारत, मतलब इनके द्वारा जो मशीनरीज की जो ज़रूरत है, जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो सभी या इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने की बात है। रसिया के साथ तो रिलेशन इतने ज़्यादा अच्छे थे कि भारत को अगर रसिया के साथ ट्रेड करना है, जो हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस में आता है कि भारत इस देश के साथ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो इंडियन करेंसी रसिया में चलती थी। भाई कोई देश किसी भी देश का इससे ज़्यादा और क्या कोऑपरेट करेगा कि उसको अपनी करेंसी से ज़्यादा इंडियन करेंसी के ऊपर विश्वास था, या उन्होंने अब इतनी हेल्प भारत की कि अब हम इंडियन करेंसी को बगैर डॉलर में कन्वर्ट किए हम इजीली रसिया से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1971 जैसे भारत का जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, उस टाइम भी सोवियत सोशलिस्ट जो रिपब्लिक है रसिया, उसने भारत की काफ़ी हद तक मदद की थी। और भारत का अगर मिलिट्री शेयर्स की बात करते हैं, कल्चरल शेयर की बात करते हैं कि भारत के काफ़ी कल्चरल शेयरिंग भी भारत ने रसिया के साथ यहाँ इस दौरान रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हिंदी फिल्म है, वो अभी मैंने आपको बताया कि भारत के कुछ मेन हीरो जो एक्टर्स थे उनको काफ़ी सपोर्ट वहाँ पर मिली। तो इसमें जो इंडियन हीरोज़ हैं उनकी मूवीज़ को और इंडियन कल्चर काफ़ी फेमस हुआ। इंडियन कल्चर एंड इंडियन हीरोज़ वाज वेरी फेमस इन रसिया, वो रसिया में काफ़ी फेमस हुए और काफ़ी पॉपुलर रहे। और ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द USSR की भारत के बहुत सारे संख्या में जो भारतीय आर्टिस्ट हैं वो रसिया में गए, और रसिया में जाने के बाद उन्होंने जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर के साथ मतलब इंडियन कल्चर को कंपेयर किया, और जब उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई तो सिमिलरिटी के मिलने के बाद इन्होंने एक दूसरे का सहयोग देने का प्रयास किया। तो ये चैप्टर हमारा था द एंड ऑफ बिपोलैरिटी, कि द्विध्रुवीयता का अंत। और द्विध्रुवीयता के अंत की अगर हम बात करते हैं कि रसिया और USSR का जो मेन लीडर कंट्री था रसिया के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन थे। और भारत अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो भारत ने एक अपना मूवमेंट, जो नाम मूवमेंट जो इन्होंने चलाया था कि हम अपने भी स्वतंत्र हैं, हम गुट निरपेक्ष का मतलब जो सीधा सा अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, उसमें भी भारत काफ़ी हद तक कामयाब रहा। और इन बिटवीन भारत ने अमेरिका के साथ भी, पहले रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अमेरिका के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को बनाने में जो हमारा नाम मूवमेंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये आपका चैप्टर था द एंड ऑफ बिपोलैरिटी। इसमें अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो जो जूम क्लास आपकी होती है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।